दोस्तों नमस्कार, स्वागत है लॉयर्स एंड जजेस पर आपका एक बार फिर। कैब फोर्सेस हमारी वे फोर्सेस हैं जो हमारी हर तरीके से सुरक्षा करती हैं और विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा करती हैं। दोस्तों, उनकी कुछ चुनौतियां हैं और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी हैं। आज वही सॉल्यूशन और चुनौतियों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उन चुनौतियों से कैसे निकला जा सकता है उसका भी रास्ता निकालेंगे और एक्चुअल में क्या चुनौतियां उनकी हैं उन पर भी हम विचार डिटेल में करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपको हर एक जानकारी बारीकी से प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आमजन हमें सुनने को मिलता है कि शीर्ष पद कई बार खाली पड़े रहते हैं, जिससे कमांडेंट लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं और मुख्य ऑपरेशंस में कई चुनौतियां आ जाती हैं। अब इसका सलूशन भी है। सलूशन ये है कि उत्तराधिकारी योजना यानी सक्सेशन प्लानिंग को मजबूत बना सकें, ताकि समय पर नियुक्तियां हो सकें, योग्यता आधारित पदोन्नति हो सके, योग्यता के आधार पर उनका प्रमोशन हो सके, जिससे कि टाइम टू टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नंबर 2 पर है ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक इश्यूज। दोस्तों, कैब फोर्सेस को ऐसे दुर्गम स्थानों पर, जंगलों में, पहाड़ों में और कई ऐसी जगहों पर ऑपरेशंस करने होते हैं जहां पर उनके लिए ये ऑपरेशंस करना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हम उनको निगरानी भी करनी होती है, सीमा निगरानी भी करनी होती है। साथ ही ऐसी सिचुएशन में कुछ उपकरणों में देरी हो जाती है खरीदने में, तो उन उपकरणों की आवश्यकता उनको बहुत ज़्यादा होती है और उन उपकरणों की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। सही मायनों में ये है। अब इसका समाधान क्या है? वेरी सिंपल। समय पर कुछ चीज़ों को, जो उनके हथियार हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को समय पर उनको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो उसके लिए एक पॉलिसीज़ बननी चाहिए। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज़ नहीं है, बट उनमें जो खामियां हैं उन पॉलिसीज़ की खामियों को दूर किया जाना चाहिए और वक्त वक्त उनको रिफॉर्म भी करना चाहिए। दोस्त, साथ में ग्राउंड लेवल पे निगरानी के लिए, हायर माउंटेन एरियाज में निगरानी के लिए और जो आपके जंगल से इनमें निगरानी के लिए ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, सो दैट के सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद पुलिस। स्टेट पुलिस के साथ कई बार कोऑर्डिनेशन करने में या उनके साथ ऑपरेशन करने में कई बार इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि कैब फोर्सेस जो है वो सेंट्रल की आर्मी है एक तरीके से, और स्टेट पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट के हाथ में होता है, इसलिए वो स्टेट की पुलिस होती है। इनके बीच में समन्वय की कई बार कमी हो जाती है, या फिर कहीं इनके बीच में उस कमी के कारण कई बार ऑपरेशंस के अंदर इश्यूज हो जाते हैं। उन इश्यूज को भी टैकल किया जा सकता है, उसके लिए भी कुछ समाधान है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार अदर कंट्रीज का दूसरी कंट्रीज के साथ में, लाइक रसिया और इंडिया का कई बार कोऑर्डिनेटली मिलकर वो एक प्रोग्राम चलाते हैं। आपने देखा होगा रसिया और इंडिया मिलके कई बार एक ड्रिल चलाते हैं जिसके अंदर वो युद्ध अभ्यास करते हैं। तो इसी तरीके से स्टेट पुलिस और कैब फोर्सेस के बीच में भी एक संयुक्त रूप से होना चाहिए, जिससे कि थोड़ी उनमें क्लैरिटी आए, काम करने की क्षमता बढ़े। इनमें एसओपीज बननी चाहिए। एसओपीज के थ्रू जो है सिचुएशन को और टैकल किया जा सकता है, ताकि वक्त पर जब सिचुएशन आए तो उस समय सोच विचार ना हो और एसओपी के तहत चलना चाहिए। हालांकि एसओपी जरूर बनी है, बट उन एसओपीज में क्या खामियां हैं, उन एसओपीज को भी रिव्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम। कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैब फोर्सेस के जवान हैं उनका मानसिक संतुलन करेक्ट रहे, ठीक रहे हर एक स्थिति में। जैसे लंबी तैनाती और कठिन परिस्थितियों में काम करने के कारण कई जवान तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। हाल के वर्षों में जवानों के बीच आत्महत्या के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है। हम कई बार न्यूज पढ़ते हैं, उस न्यूज में भी आता है कि फलाने कर्मचारी की यहाँ डेथ हो गई, ये हो गया। तो उस सिचुएशन से भी हम कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए भी समाधान हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि समाधान इसका ये है सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि सर्च ऑपरेशंस या फिर ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी कैब्स को, और वो करते हैं नो डाउट, बट साथ के साथ इसी के अंदर उनका मनोवैज्ञानिक यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे भी उनका ट्रीटमेंट या उनसे भी उनका स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। यानी मनोवैज्ञानिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करना चाहिए। समय समय पर अवकाश और तैनाती में रोटेशन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि कैब फोर्सेस को उतनी सहूलियत या फिर उतनी छुट्टियां नहीं मिलती जितनी कि उनको मिलनी चाहिए,
उनके वर्किंग आवर्स भी लॉन्ग हो जाते हैं, तो उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी यानी बुनियादी ढांचे में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, कई बार लोगों ने उजागर भी की हैं। जैसे कि सीमावर्ती चौकियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, जैसे कि बिजली, स्वच्छ पानी और उचित आवास न होने से जवानों का मनोबल प्रभावित होता है। जो जंगलों में या फिर कुछ ऐसे एरिया में जो ग्रामीण इलाके होते हैं या फिर नक्सलाइट एरियाज होते हैं, इनमें जब सर्च ऑपरेशन या चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों की स्कैरसिटी हो जाती है, कमी होती है, जिसके कारण जवानों का मानसिक मानसिक तौर पे वो कमजोरी फील करते हैं। लेकिन हालांकि क्योंकि जज्बा बहुत स्ट्रांग होता है देश के प्रति, इसलिए उसमें सिचुएशन खराब नहीं होती और वे अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभाते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ समाधान भी हैं, अगर उन समाधान को कर लिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, बस सिंपल सी सुदूर इलाकों में बुनियादी ढांचा विकसित कर सकते हैं जिसमें सौर ऊर्जा और बेहतर आवाज की सुविधा मिल सके। यानी जो सौर ऊर्जा से चलने वाली चीजें हैं उनको वहां लगा सकते हैं। ये बात ठीक है कि बिजली हर जगह नहीं पहुंचाई जा सकती, पानी भी हर जगह नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अगर इन जो प्राकृतिक सोर्स हैं हमारे, अगर उनका यूज किया जाए तो काफी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फिर है सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से बुनियादी ढांचे में सुधार भी कर सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में समन्वय हो तो फिर एसओपीज बना के उन प्रॉब्लम्स को भी टैकल किया जा सकता है। आधुनिकीकरण और उपकरणों की कमी, कई बार मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो कैफ के पास नहीं होते, जो कि होने बहुत जरूरी हैं। आधुनिक उपकरणों में खरीद में देरी, बल की क्षमता प्रभावित होती है और वे आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपट नहीं सकते। जो सामने से हमारे एनिमीज आते हैं, कई बार उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं जिससे ऑपरेशंस करने में कैफ को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अब उससे उस लेवल के या फिर उस लेवल से ऊपर की चीजें हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम उनको टैकल कर सकें। अब इसके सिंपल से समाधान है, आधुनिकीकरण योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि जवानों को नवीनतम तकनीक उपकरण मिल सके। उपकरणों की नियमित ऑडिट और आवश्यकताओं पर विश्लेषण भी होना चाहिए। दोस्तों, कैफ फोर्सेस की कुछ समस्याएं हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की, साथ में समाधान भी बताने की कोशिश की। इन चीजों से निपटने के बाद आई एम श्योर कि चीजें और क्लियर हो सकती हैं। कैफ फोर्सेस को का मनोबल, उनकी मनोवैज्ञानिक दशा में भी सुधार आ सकता है। साथ में उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका जो सर्च ऑपरेशन या ऑपरेशंस जो उनको हैंडल करने के लिए दिए जाते हैं, उन ऑपरेशंस में भी वो कामयाबी पहले से ज़्यादा हासिल कर सकेंगे और आई एम श्योर कि कैजुअलिटी भी कम होगी। दोस्तों, तो इस दिशा में भी कदम उठाए जा सकते हैं और उनके जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है। छुट्टी की समस्या कैफ फोर्सेस में बहुत रहती है कि कई बार मेरे पास भी वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि छुट्टियां कम मिलती हैं और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इन इश्यूज को टाइम टू टाइम अगर टैकल किया जाए तो प्रॉब्लम कम हो सकती है। बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ लॉयर्स एंड जस्टिस पर। आपको अगर कोई भी वीडियो और चाहिए कैफ फोर्सेस के ऊपर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।